इसे एक ही बात पे डिसएग्री करता हूं, वो ये है कि बोल रहे कि डिप्टी सीएम होगा। नहीं, हमारा सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी सीएम क्या है? डिप्टी सीएम कोई पावर नहीं है। हुमायूं कबीर साहब ने जो बोला डिप्टी सीएम नहीं, सीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? जब ममता बनर्जी के फैमिली नहीं थी, जब भी अल्लाह था, और खत्म होने के बाद भी अल्लाह रहेगा। हम भी नहीं रहेंगे, वो भी नहीं रहेंगे, मगर अल्लाह रहेगा। तो हमारा भरोसा अल्लाह पे, ममता बनर्जी पे नहीं है। ये हमारा ईमान का हिस्सा है। क्या मतलब है कि मैं नहीं रहूंगी तो? अरे आप थे ना, तो ही तो गुजरात हुआ। अगर आप छोड़ देते एनडीए को तो हम बोल सकते थे कि हाँ आपने छोड़ दिया। अगर आप हैं तो फिर इतना मुसलमानों के डेवलपमेंट के पैरामीटर्स इतना लो क्यों है? टीएमसी की तरफ से बड़ा आरोप ये लग रहा है, कह रहे हैं कि आपने जो है फंडिंग बीजेपी की तरफ से दी और कम्युनल पार्टी होने का आरोप लग रहा है कि आप कम्युनल पार्टी और बंगाल में जो स्थिति है उसको बिगाड़। ऐसा है, मैं अभिषेक बनर्जी को 90% देने तैयार हूं। 5% मैं रखता हूं, 5% मैं भाई को दे देता हूं। मेरे को बताओ फंडिंग है तो अभिषेक बनर्जी को और दे देता हूं 90% में। 5% मैं रखता हूं, 5% रख लेते। बाद में बोलो दे देता हूं, मैं 90% तुमको देता हूं। चलो, तुम तो वैसे ही बस नहीं हो रहा, उनको दे देता हूं मैं। और क्या करूं? फंडिंग हो रही है, फंडिंग कहां फंडिंग हो रही है? अरे एक दो सीट के ऊपर है, ज्यादा हम सीट नहीं लड़ेंगे। ये हमारे बड़े पार्टनर हैं, हम पूरा इनका साथ दे रहे हैं। आपने मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, उनको उनका राइटफुल शेयर नहीं दिया आपने। और ये गलती लेफ्ट फ्रंट ने किया था। क्या मुसलमान लीडर नहीं बन सकता क्या? क्या पूरा गुण, पूरा कैपेबिलिटी, पूरा कैपेसिटी, पूरा इंटेलेक्ट खाली आप दूसरों में, हम में नहीं है क्या? है हम में। अब हम बताएंगे आपको। इतने सालों से यहां की जनता ने टीएमसी को वोट दिया, आपने वोट लिया हमारा, और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में। मगर आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आकर दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? और आज आप एनआरसी की बात कर, वो एसआर की बात कर रहे। एक वीडियो है, उठाकर देखिए, 2004 और 2009 के दरमियान में मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे, उनके टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे, आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी। एक बात सुनिए, भाजपा के 3 एमएलए कब जीते थे? 2016 में ना। अब 77 मैं जिताया। हाँ, मैं जिताया। कितने एमपी थे भाजपा के? कितने एमपी मैं जिताया? इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया। नहीं, इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया ना मैं। बीजेपी ग्रो आज के सामने हो रही है। और ये जो आप सवाल करें मैडम, उस एमपी को पूछो, जब नंदीग्राम हुआ था, नंदीग्राम जब हुआ था तो मैं और अब्दुल वहाब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एमपी, दिल्ली से आए थे। और उस वक्त पूरे मुस्लिम एमपी जाना चाह रहे थे, तो सीपीआई लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह को बोला कि कोई एमपी नहीं आना। मैं अब्दुल वहाब दोनों हम लोग आए। एयरपोर्ट पे हमको कौन लेकर गया नंदीग्राम, मालूम आपको? शुभेंदु। वहां पर नंदीग्राम मैं गया। नंदीग्राम जब हम गए, मोटरसाइकिल पर हमको जाना पड़ा। वहां बहुत बड़ी जनसभा हुई। 4 मरतबा मोटरसाइकिल से कूद के हम लोगों को भागना पड़ा कि बॉम्ब फेंके लेफ्ट वाले। हम जनसभा अटेंड करें। ममता बनर्जी क्या मेरा और अब्दुल वहाब का शुक्रिया अदा नहीं किए जब मैं अच्छा दूध का धुला हुआ था? अब कैसे खराब हो गया मैं? अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो ये तो हर मुसलमान की ड्यूटी है कि वो मस्जिद को बनाए और बनाने के बाद उसको आबाद रखें, नमाज पढ़े। सबसे बड़ा इशू वेस्ट बंगाल में जो है वो मुस्लिम एम्पावरमेंट का है, मुस्लिम माइनॉरिटी के एम्पावरमेंट का। वो हमारे लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि
बाबरी मस्जिद का जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आप जाकर आप मेरा पास कमेंट्स देख सकते हैं। जब वो जजमेंट आया था, मैंने कहा था कि वो जजमेंट आस्था की बुनियाद पर दिया गया था, और उसके बाद ऐसे कई चीजें उठेंगे, खुलेंगे, और वो हो रहा है। तो मेन मुद्दा क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम इस्तेमाल करना है, और उसमें हमको कॉन्फिडेंस है उस पूरे प्रोसेस में, और उसको हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कामयाब होंगे, और लीडरशिप इमाम कबीर साहब की लीडरशिप में होगा, बनेगी, ये हमारी कोशिश। देखिए साहब, हर मस्जिद मुसलमान के लिए अजीज होती है, जैसा हर मंदिर हिंदू के लिए अजीज होती है, हर चर्च एक क्रिश्चियन के लिए अजीज होती है, हर गुरुद्वारा एक सिख के लिए अजीज होता है। इशू जमीन पे क्या है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको खत्म करना है। पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले जितने हमारे पोस्ट होल्डर्स थे, उन सबको टीएमसी ने डरा के, इंड्यूस करके भगा लिए। तो हम लोग एक स्ट्रैटेजी अपनाए कि हम जमीन पे काम करते रहेंगे, किसी पे कोई नहीं होगा, जमीन पे काम करते रहे, क्योंकि जिसको हम बोल रहे है वो गैर, या तो उसको डराते या फिर कुछ करते। तो हमने एक स्ट्रैटेजी डेलिबरेटली, एक एम्बिगुअस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हम लोग अपनाए, ताकि टीएमसी को हम ऐसा कुछ ना कर सके। जो नहीं भवानीपुर सीट के लिए क्या बोला? हाँ? भवानीपुर सीट के लिए क्या बोला? ममता बनर्जी भवानीपुर सीट। अब उसके बारे में आपको तक मालूम हो जाएगा। अच्छा, पिछली बार कई जगह आपको रोक दिया गया था जब 2021 में आप आए थे, कई जगह आप रैली नहीं कर पाए थे, इस बार भी ऐसी आशंका है क्या? नहीं, कोशिश करने दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ देखिए, एक बात याद रखिए, आप मुझे रोक सकते, मगर हमेशा के लिए नहीं रोक सकते मेरे को आप। मैं जब तक जिंदा हूं और अल्लाह के फजल से जिंदा रहूंगा, मैं अपनी कोशिश करता रहूंगा। तो मैं भी पॉलिटिक्स में जो है ऐसा कोई गार्डन में चल के नहीं आया, मैं बहुत तकालीफ उठाकर चल के आया हूं, ये भी ऐसा है, अपनी कोशिश करेंगे सब। मस्जिद को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, नाम को लेकर प्रॉब्लम है। जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा है, कह रहे मस्जिद बढ़ाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसका नाम कुछ अलग रखो। बाबरी मस्जिद कोई देखिए, आप एक कानून बना दो, नाम मत रखो, ये नाम रखो, लाओ बना दो ना। अब आप मेरे को खाना, हम क्या खाएंगे, कपड़े क्या पहनेंगे, क्या हम करेंगे, क्या बोलेंगे, अब क्या नाम रखेंगे, आप बोल दो भाई, कानून बना दो, नाम ये मत रखो। यानी क्या है, क्या नाम मत रखो, ये नाम से भाई, आप जो बच्चे का नाम यहां पर बंगाल में है, उसको तो स्कूल नहीं है, गरीब है, उसके पिताजी का ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, वो मुद्दा है। आप लोग जो है टीआरपी के लिए बार बार कैपिटल बी कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कैपिटल पी का मतलब है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का। जी सर, आपने कहा कि हुमायूं कबीर ही क्यों नहीं सर, बट आपको 1 महीना लगा सर डिसीजन। नहीं, आपको मैडम मेरी बात सुनिए, आप लोग पार्लियामेंट रोज मिलते हैं। हाँ सर। मैं अपनी राजनीति आपसे तो नहीं करूंगा ना सर। सही टाइम पे सही फैसला लेना चाहिए था, हम लिए। हम तो इमाम कबीर साहब से बहुत पहले से टच में थे। आपको लग रहा है भी है, ये मोहब्बत पहले से बहुत दिन से चल रही है। सर 1 महीने की मालिक। अरे ना, ये आपको लग रहा है, हमारा इनसे बातचीत क्या हिमायत भाई से बहुत लंबा चल रहा है। हिमायत जी ने तो दिसंबर में ऐलान कर दिया। हाँ, दिसंबर से पहले से बातचीत चल सर रही है। आपके 3 राज्यों के स्टेट कोऑर्डिनेटर्स भी लगे हुए थे 1 हाँ महीने से। देखिए, लगे हुए थे, बातचीत हो रही थी। ये आदिल हसन, नहीं, आदिल हसन आके मिले, आदिल हसन पब्लिक मीटिंग में गए। ऐसा नहीं है कि ऐसा इम्पल्स